एम हियर विद 15 डेज मेकओवर चैलेंज। तो आज इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ गेट रेडी विथ मी। क्यों, किस लिए, पता नहीं क्यों, मुझे कहीं नहीं जाना है, फिर भी गेट रेडी विथ मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं वेयर करने वाली हूँ दिस येलो बटरी बटरी शर्ट विद दिस ब्लैक जीन्स। तो मैं रेडी होके आती हूँ। क्यूट, लेकिन जीन्स तो दिख ही नहीं रही है। आई डोंट नो जीन्स कैसी लग रही है और मैं इसको वेयर कैसे करूँ, मतलब टक इन करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसे डिज़ाइन टाइप का है। तो टक इन नहीं भी करूँगी तो चलेगा, बट मुझे ऐसा कि वीडियो में थोड़ा जीन्स भी, भाई मैंने महंगी जीन्स खरीदी है, सेल में खरीदी है, दिखनी तो चाहिए ना। वो अलग बात है सेल में है, बट खरीदी तो है मैंने ना बहुत दिन बाद। अभी मेरे चेहरे का और मेरी जीन्स का कलर दोनों सेम दिख रहा होगा तो प्लीज कोई फालतू में कमेंट मत करिएगा। हाँ अब ठीक है। तो देन अब करते हैं मेकअप, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल सा मुंह लग रहा है और ऐसा सिंपल सिंपल सा मुंह लेकर के आ गई हूँ मैं कैमरे के सामने, और क्या ही बोलूँ, आ गई हूँ। तो अब इस पर कुछ मेकअप कर लेते हैं, थोड़ा थोबड़ा भी सुधार लेते हैं। कपड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, अब बस मुझे मेरा मुंह सुधारना है, क्योंकि ऐसा मुंह लेकर के मैं किसी के सामने नहीं जा सकती। मेकअप वाला मुंह लेकर भी मैं किसी के सामने नहीं जा सकती, क्योंकि मैं मेकअप तो कर लूंगी, इसका क्या करूंगी। ये जो इतना चलने लगा है इसका मैं करूंगी क्या, संभालूंगी कैसे। सब संभल जाएगा, कुछ नहीं संभलेगा। आई नो कि कुछ नहीं संभलेगा। ये जहां चला वहां सब कुछ बिगड़ने वाला है, बट सब कुछ बिगड़े तो बिगड़े, चेहरा थोड़ा सुधरना चाहिए, वो मैं सुधारती हूँ। अभी कोशिश तो कर ही रही हूँ। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या लगाऊं मैं, आई शेडो। मेरी जितनी वीडियो में आपने आई शेडो लगाते हुए मुझे देखा होगा, कार्टून मैं सिर्फ कार्टून ही बनी हूँ और कुछ मैंने किया ही नहीं है आई शेडो के साथ, सिर्फ मैं कार्टून बनी हूँ। एक काम करती हूँ, आई शेडो लगा लेती हूँ, कार्टून बनूंगी तो बनूंगी। इंसान गलतियां करते करते ही तो आगे सीखता है। तो मैं गलतियां करती हूँ, सीखूंगी नहीं सीखूंगी वो पता नहीं, क्योंकि आज तक मैंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है, कुछ भी नहीं सीखा है। वही गलती मैं दोबारा फिर से कर देती हूँ। तो एक बार फिर वही गलती मैं करती हूँ, आई शेडो लगाती हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे ब्रश कब आने वाले हैं, पता ही नहीं, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर किया था वो ऑटोमेटिकली मेरी किस्मत की तरह कैंसिल हो चुका है। तो अब दूसरा कब आएगा पता ही नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करूं, जब मैं खुद ही ऐसे सिचुएशन में फंस जाऊं। मैं फंसना चाहती नहीं ऐसे सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। उसको लगता है कि मतलब वो मेरे बिना रह नहीं पाती। सबसे लॉयल है मेरी घटिया किस्मत। यस, आज तक कोई लड़का किसी लड़की के लिए इतना लॉयल नहीं हुआ, कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए इतना लॉयल नहीं हुआ जितनी मेरी घटिया किस्मत मुझसे लॉयल है। छोड़ के जा ही नहीं रही है। 21 साल हो गए मेरे जीवन के, लेकिन आज तक वो प्रॉपर मेरे साथ है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि जिस दिन वो मुझे छोड़ के चली जाए मैं 5 मिनट के लिए खुश होती हूँ, छठे मिनट वो आके मेरे सामने खड़ी रहती है। भाई बुढ़ापे के रिंकल्स दिखाऊं मैं, ये अभी से भरी जवानी में बुढ़ापे के रिंकल्स आए मेरी आंखों पे। ये देखिए, मैं एक चीज अच्छा करने जाती हूँ 10 चीज बुरा करके चली आती हूँ। मैं अपनी लाइफ में पता नहीं कब क्या अच्छा कर पाऊंगी, क्योंकि एक चीज सुधरता है 10 चीज ऑटोमेटिकली बिगड़ जाती है। मैं यहाँ लगाने गई थी, यहाँ लगा के चली आई। देखो लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, हमारी पूरी लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन इसको लगाने से ज्यादा स्ट्रगल नहीं है। आप अमीर हो या गरीब, इसको लगाने में सबको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरा ये बिना पता नहीं कैसे मेरा ये लग ही नहीं पाता है। जैसे मेरी पूरी लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रगल है, उसी तरह से मुझे इसे लगाने में भी उससे डबल स्ट्रगल करना पड़ता है। फाइनली आज जिस तरह मैंने एक बारी में आईलाइनर लगाया है ना, धीरे धीरे लग रहा है मुझे यही चैलेंज करते करते मैं आईलाइनर लगाने में प्रो हो जाऊंगी। फिर मुझे ये आईलाइनर ना लगा पाने वाला रोना बंद करना होगा। फिर मैं किसी के सामने ये रोना नहीं कर पाऊंगी, किसी से नहीं कहना होगा कि मेरा आईलाइनर लगा दो, क्योंकि मैं खुद खुद का आईलाइनर लगा पाऊंगी, लगा लेने लगी गाइस। फाइनली आज मैंने पहली बार में ये आईलाइनर लगाया, जो कि सिमिलरली दोनों एक दूसरे जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। इस चैलेंज से मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा और सीख ही रही हूँ। जिंदगी में रंग ना हो तो चलेगा, लेकिन होंठ पे जरूर रंग होने चाहिए, क्योंकि होंठों पे रंग नहीं होगा तो फिर मुझ में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। तो होठों पे रंग जरूर होना चाहिए। और एक चीज, जिंदगी चमके या ना चमके, होंठ जरूर चमकने चाहिए। ये अगर होंठ चमकेंगे नहीं तो ग्लोसी ग्लोसी लिप्स कैसे बनेंगे।
अगर ये दुनिया समाज ना हो तो भगवान कसम बता रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। बहुत सुंदर बना रखा है भगवान ने। लेकिन ये लोग मुझे रियलाइज कराने के लिए हर 2-3 दिन बाद आ जाते हैं कि मेरे अंदर कितनी सारी कमियां हैं। जब मैं पतली थी तो लोगों को लगता था मैं बहुत ज्यादा पतली हूँ, मैं खाती पीती नहीं, मुझे खाना नहीं मिलता इसलिए मैं बहुत ज्यादा पतली हूँ। अब जब मैं मोटी हो रही हूँ तो लोगों को लग रहा है मैं बहुत ज्यादा मोटी हो रही हूँ। हर दूसरे दिन हर दूसरा इंसान मुझे सजेशन देता है कि बेटा कुछ एक्सरसाइज किया करो वरना फूल के गुब्बारा हो जाओगे। उनका सजेशन भी गलत नहीं है, लेकिन अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं एक्सरसाइज करने के बाद ऐसी हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती तब तक मैं फूल के गुब्बारा हो चुकी होती। इतना मेरा मेकअप हो गया है। ओह सॉरी, जिंदगी में शर्म आए ना शर्म आए, ब्लश लगा के फेक का जरूर शर्मा लेना चाहिए। गाल गुलाबी हूँ या ना हूँ, बनाना जरूर पड़ता है उन्हें। बचपन में मम्मी थप्पड़ मार के बना देती थी, अब हम ब्लश लगा के बना लेते हैं। पता नहीं गाल गुलाबी होंगे या जल्दी जल्दी के चक्कर में ना वो बंद रही। मैं सोची थी कि आज अच्छा खासा तैयार हुई, लेकिन ये लोग मुझे तैयार ही नहीं होने देते हैं। मेरा सपना सपना ही रह जाने देते हैं कि मैं ऐसे फिल्मों वाली हीरोइनों की तरह नहीं, मॉडल, मुझे मॉडल की तरह तैयार होना है, लेकिन मेरा सपना सपना ही रह जाता है। जब मैं थोड़ा ढंग से, एक तो मुझे आता नहीं, जब मैं थोड़ा ढंग से तैयार होने लगती तो मुझे लगता है हाँ सब कुछ सही जा रहा है, तो कोई ना कोई आकर के कोई ना कोई कांड कर देता है। हाइलाइटर वगैरह सब कुछ हो गया है। अब मुझे बस इयररिंग्स और थोड़ा सा ज्वेलरी एक्सरसाइज करना है, उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। आई एम सॉरी गाइज, आई एम सॉरी, मैं आप सबके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वीडियो नहीं बना पाई, मैं खुद के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बना पाई। आपका तो छोड़ो, बीच में कोई आ गया है, वो तो मेरी माँ बहुत अच्छी है कि उन्हें रोक के रखा है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे घर वाले, बस मुझ में ही कोई टैलेंट नहीं है कि मैं उनका नाम रोशन कर सकूँ। मेरी जगह कोई और बच्चा होता है ना, कसम भगवान बता रहे, जितना सपोर्ट ये लोग करते हैं ना, आज तक उसने आसमान में तीर मार दिया होता। लेकिन नहीं, मेरी जगह कोई और होता तो ना, यहाँ तो मैं हूँ। इसमें मैं बहुत कुछ भूल चुकी होंगी कि मुझे और क्या करना था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था और कोई आ जाने के कारण मैं कुछ और नहीं कर पाई, और कुछ और मैं कर भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि चलना बंद हो चुकी है। माय प्रिटी गर्ल, एक बात जरूर ध्यान में रखना कि जिंदगी चाहे जितनी बिखरी हुई हो, चेहरा हमेशा संवरा हुआ होना चाहिए। हमारा चेहरा देखकर कोई जान ना पाए हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि अगर कोई जानेगा ऑब्वियस सी बात है मजाक उड़ाएगा। तो इससे अच्छा अपना कॉन्फिडेंस अपने चेहरे और अपने ड्रेसिंग सेंस के साथ लेकर के हम कैरी करेंगे, और हमें किसी की जरूरत नहीं है। मतलब अपना दुख बांटने के लिए वी आर काफी, मतलब हम काफी हैं, अपने लिए तो काफी हैं। क्यों चाहिए हमें कोई रोने के लिए, क्यों चाहिए, नहीं रोना, वी आर मस्त। यार इतना सुंदर लगने के बाद अगर कोई इंसान रोएगा, सोचो अगर तुम्हें रोना भी है ना, तुम एक बार शीशे में देख लेना खुद को कि तुम क्यों रोना डिजर्व करती हो। तुम नहीं रोना डिजर्व करती, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम जब खुद को आईने में देखती हो तुमको समझ में नहीं आता कि तुम रोना डिजर्व ही नहीं करती, तुम बनी ही नहीं हो रोने के लिए। यू आर सो प्रिटी। भाई मैं जब भी खुद को देखती हूँ, मैं चाहे जैसी दिखूं, चाहे जैसे दिखूं, बट कभी भी मुझे लगता है आई एम सो प्रिटी, आई एम सो प्रिटी। वो चाहे मेरा वहम हो या कुछ भी हो, बट मुझे कभी कभी लगता है आई एम सो प्रिटी। भाई मैंने बहुत ज्ञान दे दिया है, और तो आज के लिए इतनी ही बकवास काफी है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।